जलसे मिलाद पर रोशनी डाल ले। नारा। और हजरत जो सामने ठहरे मैं उनसे गुजारिश करता हूँ बैठ जाए ताकि पीछे वाले बोलते ही बैठ जाए ताकि आपके बहुत फायदा है। बैठ जाए, बैठो आप लोग ठहरे तो फायदा देते जब से चलते हैं। बैठो जी, बैठो बेटा, बैठो तो भी बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानहु व तआला सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खल्क़ि अफ़ज़लिल अंबिया'i सय्यिदिना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन दाइमन अबदा। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वाहिदा ला व अशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि तबारक व तआला फिल कुरानिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिका व नबीका सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। दिलों की खेती हरी भरी है, करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। ये कौन आया कि जिक्र जिसका नगर नगर है गली गली है। कौन आया कि जिक्र जिसका नगर नगर है गली गली है। ये कौन बनकर खरार आया, ये कौन जाने बहार आया। ये कौन बनकर खरार आया, ये कौन जाने बहार आया। गुलों के चेहरे हैं निखरे निखरे, कली कली में शगुफ्तगी है। गुलों के चेहरे हैं निखरे निखरे, कली कली में शगुफ्तगी है। दिए दिलों के जलाए रखना, नबी की महफिल सजाए रखना। दिए दिलों के सजाए, दिए दिलों के जलाए सुकून जाँ है वो जिक्र जिक्र मोहम्मदी है। जो राह के गुल सुकून जाँ है वो जिक्र जिक्र मोहम्मदी है। मेरे नबी की है शान आला, बड़ा सखी है मदीने वाला। मेरे नबी की है शान आला, बड़ा सखी है मदीने वाला। हमें तो जो कुछ भी मिल रहा है ये मेहरबानी हुजूर की है। हमें तो जो कुछ भी मिल रहा है ये मेहरबानी हुजूर की है। तमाम बिरादरान इस्लाम को, तमाम इंसानी बिरादरी को, तमाम आलमीन को रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी बहुत बहुत मुबारक। अज़ीज़ान गिरामी, हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबियों का इमाम बनाया, रसूलों का ताजदार बनाया। इस बात में कोई शक नहीं। हर नबी काबिल तारीफ़ है, हर नबी कमाल वाला है, हर नबी बड़े मर्तबे वाला है। लेकिन आमिना के घर में पैदा होने वाले को अल्लाह ताला ने जो शान अता फरमाई वो शान इतनी बुलंद है, किसी माँ ने ऐसी शान वाले बच्चे को आज तक पैदा नहीं किया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, व अहसनु मिनका लम तरा खत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। तो देखा नहीं, देखता कैसे आपसे भी ज़्यादा कमाल वाले बच्चे को आज तक किसी माँ ने पैदा नहीं किया। 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर हजरत आमिना के घर, हजरत अब्दुल्ला के घर, अब्दुल मुत्तलिब के खानदान की आबरू बनकर, बनी हाशिम का सरार बनकर जो नबी दुनिया में तशरीफ लाए वो नबी ऐसी शान वाले हैं। उनका दुनिया में आना भी में मिसाल है। उनकी विलादत की विलादत हो रही थी, जमीन खुशियाँ मना रही थी, आसमान खुशियाँ मना रही थी। बीबी आमिना फरमाती, मैंने देखा एक नूर चमका, उस नूर की रोशनी में मक्के में लेते लेते मैंने मुल्क शाम के बुसरा के महल्लात को देख लिया। अज़ीज़ान गिरामी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के वक्त जो नूर ज़ाहिर हुआ, उस नूर की ये शान है, उस नूर की वो तजल्ली है कि उस नूर की तजल्ली में बीबी आमिना ने मक्के में लेते लेते बुसरा के महल्लात को देख लिए। तो जिनके नूर से वो तजल्ली चमकी उनकी नूरानियत का क्या हाल होगा, उनके देखने का क्या हाल होगा, उनके सुनने का क्या हाल होगा। अज़ीज़ान गिरामी, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत तय्यबा हुई तो फरिश्ते ज़मीन पर जुलूस की शक्ल में उतर आए। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह मा सबत बिस सुन्नह में नक़ल फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात मलाइका के गुरमत में, मलाइका के जुलूस में 3 झंडे लेकर आए। एक झंडा काबे की छत पर नस्ब किया, एक ज़मीन के मशरिक़ में, एक मग़रिब में। पूरी दुनिया खुशी मना रही थी। इब्लीस लईन मलऊन मरदूद जबल अबू क़ुबैस पर बैठकर ढाड़े मार मार कर रो रहा था। मवाहिब लदुनिया में रिवायत मिलती है, इब्लीस लईन रोता जाता था, कहता जाता था, हाय हाय
محمد پیدا ہو گئے، ہائے ہائے محمد پیدا ہو گئے، اب میرا داؤ کمزور پڑ گیا، اب میری بات کون مانے گا؟ پوری دنیا خوشیاں منا رہی تھی، لیکن ابلیس ابو قبیس پہاڑ تھا میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، پوری کائنات خوشیاں منا رہی تھی، ابلیس رو رہا تھا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا آپ کو اچھا نہیں معلوم ہوا، چنانچہ حضرت عدن میں جا گرا۔ حضرت شیخ عبداللہ محی الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ میں نقل فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی، جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہوئے، حضرت عبد المطلب آپ کے دادا فرماتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، اور کعبے کا طواف کرتے کرتے دوران طواف میں نے دیکھا کہ کعبے میں عبدالکعبہ آپ کی سلامی کے لیے جھک گیا۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کائنات میں بے مثل و بے مثال ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ کسی پیغمبر کے سر پر رحمت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کی شان اس حدیث سے بھی معلوم ہو سکتی ہے، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں نقل فرمائی ہے۔ صحابہ ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، گفتگو ہو رہی تھی۔ کسی صحابی نے کہا اللہ نے نوح کو بڑا مقام عطا کیا، نوح کو نبی بنایا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ کسی نے کہا کہ اللہ نے موسیٰ کو کلیم بنایا۔ کسی نے کہا کہ اللہ نے عیسیٰ کو روح اللہ کہا۔ میں نے تمہاری گفتگو سنی ہے، تمہاری بات صحیح ہے، یہ صحیح ہے کہ ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، عیسیٰ روح اللہ ہے، یہ بھی صحیح ہے، آدم و نوح صفی ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن تم کو معلوم ہونا چاہیے الا وانا حبیب اللہ، آگاہ ہو کر سنو، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا۔ اگر ابراہیم کو خلیل بنایا، اگر موسیٰ کو کلیم بنایا، اگر عیسیٰ کو روح من کہا، روح من اللہ کہا، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ سے پہلے در جنت کو میں کھٹکھٹاؤں گا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ اپنے نام کے پرچم لہراتے ہیں، کئی حکومتوں کے پرچم لہراتے ہیں، لیکن قیامت کا دن وہ دن ہوگا کسی کا پرچم نہیں لہرائے گا، پیغمبروں کو بھی جھنڈا نہیں دیا جائے گا۔ اس دن نہ کسی کا پرچم لہرایا جائے گا، نہ کسی کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا۔ اس دن جھنڈا ہوگا، ایک ہی جھنڈا ہوگا، وہ جھنڈا محمد رسول اللہ کا جھنڈا ہے۔ نبی کا پرچم لہرا کر اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ دنیا تو وہ ہے جہاں کئی پرچم لہراتے ہیں، لیکن قیامت کا میدان وہ میدان ہوگا ایک ہی پرچم لہرا رہا ہوگا، وہ جھنڈا محمد رسول اللہ کا جھنڈا ہوگا۔ کسی اور کو تو کیا جھنڈا دیا جائے گا؟ پیغمبروں کو جب جھنڈا نہیں دیا جائے گا سوائے میرے سرکار کے، کسی اور کو کیا جھنڈا ملے گا؟ کس کی شان کیا ظاہر ہوگی؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں آدم ومن دونہ تحت لوائی، آدم اور آدم کے سوا جتنے ہوں گے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، دنیا میں تو سرکار کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوئے ہیں، وہ خوش نصیب بھی سرکار کے جھنڈے کے نیچے دنیا میں نہیں آتے، نہ آنے کو کل قیامت کے دن تو لواء الحمد کے نیچے ان بد نصیبوں کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا، میری سرکار کو ماننا پڑے گا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم یہاں بھی منائیں گے۔ لواء الحمد کے نیچے اولین آخرین جمع ہو کر کیا کریں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے۔ ترمذی شریف کے حدیث میں سرکار فرماتے ہیں تمہارا بولنا صحیح ہے، ابراہیم خلیل ہے، موسیٰ کلیم ہے، عیسیٰ روح من اللہ ہے، آدم و نوح صفی ہے، لیکن الا وانا حبیب اللہ، خبردار ہو کر سنو، اللہ نے حبیب کو مجھے بنایا ہے۔ قیامت کا دن زندہ میرے ہاتھ میں ہوگا، در جنت کو سب سے پہلے میں کھٹکھٹاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب بنایا ہے۔ کلیم میں حبیب میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کرتا ہے، حبیب وہ ہوتا ہے خدا سے محبت کرتا ہے، اور موسیٰ کلیم وہ ہوتا ہے جو خدا کی رضا چاہتا ہے، حبیب وہ ہوتا ہے 18,000 عالموں کو پیدا کرنے والا پروردگار اس کی رضا چاہتا ہے۔ اور موسیٰ کلیم وہ ہوتا ہے جو گھر سے نکلتا ہے، راستہ طے کرتا ہے، طور پہاڑ پر چڑھتا ہے، عرض کرتا ہے ربی ارنی انظر الیک، ربی ارنی انظر الیک، جواب ملتا ہے جاؤ جاؤ تم نہیں دیکھ سکتے۔ حبیب وہ ہوتا ہے نہ کہیں جاتا ہے نہ کہیں آتا ہے، ام ہانی کے گھر چادر کر بھیجتا ہے میرے حبیب آ جا کہ میں تجھے اپنے دیدار سے مشرف فرمانا چاہتا ہوں۔ اس فتح طور میں نامکانی کہاں، لن ترانی کہاں، من رآنی کہاں، غالب ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مطلوب ہیں۔
अज़ीज़ान गिरामी, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कलीम में हबीब में फ़र्क क्या होता है? जवाब मिला, मूसा कलीम वो होता है तो खुदा की रज़ा चाहता है, हबीब वो होता है खुदा उसकी रज़ा चाहता है। हालत नमाज में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक में ख्याल पैदा हुआ, ऐ काश के काबे को क़िबला बना दिया जाए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की हालत में अपना सर अंदर आसमां नाज़िल हो गई कुरान मजीद में, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा, ऐ मेरे प्यारे हबीब आप क्यों अपने सर अक़दस को ज़हमत देकर बार बार उठा रहे हैं? क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा, आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ पलटना हम देख रहे हैं, आप क्यों ज़हमत फरमा रहे हैं? हमको फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, मेरे हबीब आप उलझने लाख सही तुमसे समझ सकता है, मेरी हालत का बदलना नहीं दुश्वार तुम्हें, तुम अगर चाहो तो क़िबला भी बदल सकता है। अल्लाह ताला ने हमारे सरकार अपनी बात को मुख्तम के सर पर महबूबियत का ताज सजाया है, इस वक्त आपकी पैदाइश भी बेमिसाल है। लोग बुखारी 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 बोलते जाते हैं। बुखारी शरीफ सरकार की विलादत की खुशी मनाने के ताल्लुक से क्या कहती है, जरा गौर से समाप्त कीजिए। बुखारी शरीफ में यह हवाला मौजूद है, किताब निकाह में यह हदीस मौजूद है। अबू लहब जाकर कहा, अरे अबू लहब, आपके भाई हजरत अब्दुल्ला के घर लड़का तवल्लुद हुआ। अरबों के फीलिंग बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके इमोशंस बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब अबू लहब ने सुना कि भतीजे की इस दुनिया में आमद हुई है, उंगली के इशारे से कहा, चाह तो आबाद है। अब आगे चलकर वो सरकार का दुश्मन बना, कुफर पर मरा, जहन्नम में पहुंचा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी का जो भी करा मर जाने के बाद हजरत अब्बास ने उसको ख्वाब में देखा। ये हदीस बुखारी शरीफ में है, बुखारी में है। हजरत अब्बास के ख्वाब में अबू लहब को देखा, पूछा कि तुम्हारे साथ क्या मामला हो रहा है? तो अबू लहब ने कहा हजरत अब्बास से, तुमसे जुदा होने के बाद मैंने कोई खैर नहीं देखी, अलबत्ता मैंने अपनी उंगली के इशारे से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में सुहैबा को आज़ाद किया था। उसके इनाम में परवरदिगार आलम जहन्नम में हर पीर को, क्योंकि पीर को सरकार पैदा हुए थे, हर पीर को परवरदिगार आलम मेरी उंगली से ठंडे मीठे पानी की नहर बहा देता है, जिसको पीकर मुझे राहत मैसर आती है। हम अगर सरकार की विलादत का जश्न मनाएं तो बिदअत। अबू लहब की उंगली से दोज़ख में पानी की नहर जारी कौन फरमा रहा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये कौन आया कि जिक्र जिसका नगर नगर है, गली गली है, सरकार की विलादत का सदका दोज़खी को दोज़ख में भी मिल रहा है। जन्नतियों को जो जन्नत में मिलेगा वो तो अलग है, दोज़खी को दोज़ख में भी सरकार की विलादत का सदका मिल रहा है। अबू लहब की उंगली से पानी का चश्मा जारी करने वाला कौन है? अल्लाह ताला जारी कर रहा है। मुझे आप कहने दीजिए, हर पीर को अबू लहब की उंगली से पानी की नहर को जारी करके अल्लाह ताला जहन्नम में मेरे सरकार की विलादत मना रहा है। ये बात तय है कि जन्नत में जहन्नम में कोई राहत नहीं है। गिरामी, हर पीर को अल्लाह सुब्हानहू तआला की राहत से इनाम बना। शायख अब्दुल मोहसिन दहलवी फरमाते हैं कि जब काफिर को विलादत मुस्तफा की खुशी का ये सदका मिला तो मोमिन को क्या कुछ नसीब नहीं होगा। तो नबी को सोच पहुंचा, जन्नती को क्या कुछ नहीं मिलेगा। अबू लहब ने अल्लाह का हबीब मानकर खुशी नहीं मनाई, भतीजा समझकर खून के जोश की वजह से खुशी मनाई तो ये इनाम मिला। हम खून के जोश की वजह से नहीं, ईमान के जोश की वजह से सरकार की विलादत की याद मना रहे हैं। इसलिए भाई का बेटा समझकर खुशी मनावा तो नाम नसीब नहीं फरमाएगा। ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है। अल्लाह ताला ने हमको ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। मैं तमाम आलम इस्लाम को, तमाम आलम इंसानियत को दिल की गहराइयों से मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ।